धीरे धीरे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, भोपाल की राजनीति में अक्सर तीखे बयान, विरोध प्रदर्शन और वैचारिक टकराव की जो खबरें हैं वो सुर्खियों में रहती हैं। लेकिन इसी शहर से एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जिसने सियासत की कठोर छवि के बीच इंसानियत की एक नरम रेखा खींच दी है। कल्पना कीजिए, एक बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल होने निकला, लेकिन रास्ता भटक गया और सीधे कांग्रेस कार्यालय पहुंच गया। आमतौर पर अगर हम देखें तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? नारेबाजी, तंज या कम से कम असहजता। लेकिन यहां कहानी ने अप्रत्याशित मोड़ लिया। अब क्या अप्रत्याशित मोड़ लिया, क्या यहां पर स्थिति बनी, वो मैं सब आपको बताऊंगी इस चर्चा के माध्यम से। दरअसल ये पूरी जो वाकया है वो मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये घटना तब घटी जब एक बीजेपी कार्यकर्ता अपने निर्धारित विरोध स्थल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। दिशा भ्रम के कारण वो सीधे कांग्रेस के दफ्तर में जा पहुंचा और उस समय वहां मौजूद थे कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, जो अक्सर अपने बेबाक बयानों और स्थानीय सक्रियता के लिए जो है वो जाने जाते हैं। तो देखिए, हालातों को समझते हुए उन्होंने ना तो राजनीतिक कटाक्ष किया, ना ही इसे प्रचार का साधन बनाया, बल्कि उन्होंने उस कार्यकर्ता को अपने स्कूटर पर बिठाया और उसे उसके प्रदर्शन स्थल तक छोड़ आए। अब ये जो दृश्य है, ये जो तस्वीर है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आज की राजनीति में प्रतीकात्मकता का जो महत्व है वो बहुत बढ़ गया है। दोस्तों, दलों के बीच वैचारिक जो मतभेद है वो तीखे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दे हो, धार्मिक ध्रुवीकरण हो या फिर स्थानीय प्रशासनिक प्रश्न। ऐसे माहौल में जब कोई प्रतिनिधि विपक्षी दल के कार्यकर्ता के साथ सहजता से व्यवहार करता है तो वो केवल एक व्यक्ति की मदद नहीं करता है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्कृति के एक मूल्य को भी जीवित रखता है। अब देखिए, इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें मध्य प्रदेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर भी नजर डालनी होगी। दरअसल राज्य में पिछले कुछ सालों में आप देखिए, सत्ता परिवर्तन, दल बदल और वैचारिक टकराव ने राजनीतिक वातावरण को काफी प्रतिस्पर्धी बना दिया है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो संघर्ष है वो केवल विधानसभा तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि सड़कों पर प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया तक जो है वो फैलता है दोस्तों। और ऐसे माहौल में विपक्षी दल के दफ्तर में भटक कर पहुंच जाना किसी भी कार्यकर्ता के लिए असहज स्थिति जो है वो हो सकती थी। लेकिन यहां जो हुआ वो राजनीति के शिष्टाचार का उदाहरण बन गया दोस्तों। आरिफ मसूद ने कहीं ना कहीं जिस सहजता से स्थिति को संभाला वो बताता है, दर्शाता है कि जमीनी स्तर पर कोई नेता जो कई नेता हैं ऐसे, अब भी व्यक्तिगत संबंधों और मानवीय मूल्यों को महत्व देते हैं। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा जो है वो अनिवार्य है, लेकिन प्रतिद्वंदिता का जो अर्थ है वो शत्रुता नहीं होना चाहिए। और ये घटना इसी सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में दिखाती है। विश्लेषणात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो ये जो घटना है वो राजनीतिक संवाद के स्वरूप पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है दोस्तों। जब राष्ट्रीय स्तर पर बयानबाजी तीखी होती है तो आम नागरिक ये मानने लगता है कि अलग विचारधारा वाले जो लोग हैं वो एक दूसरे के प्रति कट्टर शत्रु हैं। लेकिन जमीनी हकीकत अक्सर अलग होती है। स्थानीय स्तर पर जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो कई सामाजिक मंचों पर जो है साथ दिखते हैं दोस्तों, चाहे वो आपदा राहत हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या व्यक्तिगत संबंध। इस घटना ने उसी मानवीय परत को उजागर किया। साथ ही ये जो प्रसंग है वो ये भी दर्शाता है कि राजनीतिक पहचान के पीछे जो है व्यक्ति की जो पहचान है वो कहीं ज्यादा व्यापक होती है। एक बीजेपी कार्यकर्ता पहले एक नागरिक है जो रास्ता भटक सकता है, और एक कांग्रेस विधायक पहले एक इंसान है जो मदद कर सकता है।
जब इन दोनों पहचानों के बीच जो बैलेंस बनता है, जो संतुलन बनता है, तभी लोकतंत्र स्वतंत्र रहता है। और देखिए, यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होकर प्रतीक बन जाती हैं। वो ये याद दिलाती है कि राजनीतिक असहमति के बावजूद संवाद और जो सहयोग की गुंजाइश है वो हमेशा रहती है। अगर ये व्यवहार शीर्ष नेतृत्व से लेकर जमीनी कार्यकर्ता तक व्यापक हो तो राजनीतिक ध्रुवीकरण की जो तीव्रता है वो कम हो सकती है, बिल्कुल कम हो सकती है। इसमें कोई दौराहे नहीं है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो ऐसे में दोस्तों, जब जब इस तरह की तस्वीर आती है वो कहीं ना कहीं समाज के इम्बैलेंस या समाज के बिगड़ते संतुलन को कहीं ना कहीं दर्शाती है। और ये सवाल भी खड़ा करती है कि जब हम एक ऐसे माहौल में हम रहते हैं तो सीधे तौर पर सवाल भी खड़ा हो जाता है। तो अंततः भोपाल को इस छोटी सी घटना ने एक बड़ा संदेश दिया है, एक बड़ा संदेश कि सियासत में मतभेद स्वाभाविक है, बहस भी आवश्यक है और विरोध लोकतंत्र की आत्मा है। लेकिन इन सब के बीच अगर इंसानियत जिंदा रहे, इंसानियत को ऊपर रखे, तो लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि एक जीवंत संस्कृति बन जाता है। भोपाल की सड़क पर स्कूटर पर साथ बैठे दो अलग अलग विचारधाराओं के प्रतिनिधि शायद यही बता रहे थे कि राजनीति बदलती रहती है, लेकिन इंसानियत का जो मूल्य है वो स्थायी है और उसी मूल्य को कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। लेकिन आज की परिस्थितियों में हम देखें तो इंसानियत पीछे कहीं ना कहीं छूटती जा रही है और एक विचारधारा हावी होती जा रही है जो समाज को बांटने का और आपसी जो भाईचारा है उसको बिगाड़ने का काम कर रही है। दोस्तों, इसी के साथ, इन पंक्तियों के साथ मैं आज की इस चर्चा में विराम लगाना चाहूंगी दोस्तों। और ये चर्चा आपको कैसी लगी, आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं और ये जो सच दे चर्चा के माध्यम से आपके सामने रखा है, इस सच पर आपका नजरिया क्या है, आपका विश्लेषण क्या कहता है, जरूर साझा कीजिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और क्योंकि आपका नजरिया, आपकी राय देश के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।